Okay, good evening. How are you all? All right. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हु आई एम लेसन में विजुअल इंटेलिजेंस देखा था हमने, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस देखा था ना बेटा। तो विजुअल देखा था हमने, फिर वर्बल देखा था। तो व्हाई डिड वी सी दैट? आपने सब ने एक्सरसाइज किया कि व्हेन यू सी वर्बल इंटेलिजेंस तो आप क्या क्या, व्हाट विल यू लाइक टू, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बिकम, ऑल दिस वी डिड सी इन द लास्ट क्लास, इजंट इट? राइट। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस देखा था, म्यूजिकल इंटेलिजेंस देखा था, उसके बाद में बॉडीली इंटेलिजेंस देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्या देखने वाले हैं बेटा? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस देखने वाले हैं। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या है? यू विल लाइक टू अंडरस्टैंड अदर्स। दूसरा क्या सोचते हैं, यू विल लाइक टू अंडरस्टैंड अदर्स। यू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे सोचे, ऐसा नहीं है आप लोग। वो लोग क्या, उनको अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो क्या फील करेंगे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा क्या है, यू आर शोइंग interest about what they are feeling about also. So it's a very caring kind of attitude. Understand how they think, feel. तो आप है ना, वो लोग क्या सोचते हैं, उनको कैसा फील होता होगा, ये सब भी आप सोचते हो। फिर गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कॉर्पोरेट एंड वर्क एज अ टीम। ओके। तो ये सारे चीज जो है यू विल लाइक टू। सो व्हाट यू विल बी गुड एट? यू विल बी गुड एट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, लिसनिंग, आपका लिसनिंग बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड एंड फीलिंग्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, क्यों दूसरों का अगर सुनते हो तो उनका प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करोगे ना। देन कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, noticing people's mood, communicating, and building trust. So all this you'll be good at. Okay. Then you can become what you can become. You can become a counselor, क्योंकि आप दूसरों का सोचते हो तो आप एक अच्छे काउंसलर बन सकते हो। एक अच्छे, और दूसरे क्या सोचते हैं उनको हम कैसा टैक्टिस करके उनको ये चीज बेच सकते हैं, उनका साइकोलॉजी आप समझ सकते हो, तो आप बहुत अच्छे सेल्समैन भी हो सकते हो। पॉलिटिशियन, राजनीति में भी बहुत अच्छा हो सकते हो। बिजनेसमैन, सेल्समैन बिजनेसमैन सब एक ही है। बिजनेसमैन यानी कि उनका खुद का बिजनेस है, उनका खुद का बिजनेस में जो काम करता है उसको सेल्स पर्सन, राइट। देन यू कैन बी अ टीचर बिकॉज यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को समझते हो तो आप अच्छा एक टीचर भी हो सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके। So we did see bodily intelligence, visual intelligence, वो सब मल्टीपल इंटेलिजेंस हमने देखा था। उससे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये जो सरजीत जो है, उनके बारे में, पीटर के बारे में हमने देखा था, है ना। पीटर, रोहित, सो एक एक इंडिविजुअल के बारे में हमने देखा था कि रोहित कैसा टाइप का लड़का है, वो क्या करना चाहता है, नजीर कैसा है, फिर डोलमा कैसी टाइप की है। तो ऐसे हमने अलग अलग कैरेक्टर्स फर्स्ट पार्ट में देखा था। उसके बाद में हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस खत्म हो गए, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी अबाउट what's your nature. So what we are going to see, what's your nature, that we are going to see now. हु आई एम में ये एक भाग 3 जैसा बोल सकते हैं, पार्ट 2 में है थिंकर और थिंकर। द राइट जॉब नीड्स द राइट काइंड ऑफ पर्सन। सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन, आप कैसे टाइप के पर्सन यू आर, योर पर्सनालिटी टाइप, यू वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। तो आपके पर्सनालिटी के ऊपर निर्भर है कि आप कौन से जॉब आपको सूट होगा। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपका पर्सनालिटी, एक मनुष्य का पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फाइंड आउट विच पर्सनालिटी मैचेस योर बेस्ट एंड व्हाट यू वुड वांट टू बिकम। ओके। सो व्हाट आर वी गोइंग टू सी? व्हाट वुड यू वांट टू बिकम? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी, राइट। So yes, so let's see now. The first one is adventurous.
What are we going to see? Adventurous. I'll rub this board first because the fourth part I have not. I will write it and show it to you. I hope it is clear. तो पहला इंटेलिजेंस दे आई मीन इंडिविजुअली पर्सन्स के बारे में देखा था। दूसरा हमने इंटेलिजेंस के बारे में देखा था। अभी हम क्या देखने वाले हैं कि व्हाट पर्सनालिटी, उसके बारे में देखने वाले हैं। उनका 4 कॉलम्स है। ओके, 4 कॉलम्स है, यानी कि आपका जैसे कि यू आर, यू वुड लाइक टू, यू आर गुड एट, एंड व्हाट यू विल बिकम, यू कैन बिकम। उसका टॉ यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगी आपको, इसका पर्टिकुलरली। ऑल राइट, सो पहला क्या है? स्टॉटिक। अभी स्टॉटिक माने क्या? जो है ना, अपना पेन, बहुत बहुत दर्द होता है। आई मीन दर्द माने इट्स नॉट अबाउट गेटिंग हर्ट, यानी अंदर बहुत गम होता है, बहुत पेन होता है उनको। और फिर वो है ना, विदाउट showing their feelings, they'll be able to manage their pain. Okay, so their hardship, उनका जो दुख दर्द जो भी है, without showing their feelings, they'll be able to endure यानी कि they'll be able to manage and withstand the pain. Okay, and वे लोग बहुत ही डिटरमाइंड रहते हैं, पेशेंट रहते हैं। क्योंकि एडवेंचरस है तो बहुत सारा एडवेंचर आपको करना है, तो आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है ना, तभी तो आप बहुत सारी जगह देख सकते हो, जाके उसके बारे में एडवेंचर कर सकते हो। रोमांटिक भी होंगे, काम भी होते हैं, क्यूरियस भी होते हैं, क्योंकि एडवेंचर करना है तो बहुत, मैंने जैसे बोला, पेशेंस भी चाहिए, और बहुत काम भी होना चाहिए, और बहुत क्यूरियस भी होते हैं कि अगला इधर अंदर जाने से इधर क्या क्या देखने को मिलेगा। ऐसे सब उनको क्यूरियोसिटी रहता है। एंड फिजिकली बहुत टफ रहते हैं। टफ यानी कि क्या? वो बहुत ही क्योंकि बहुत सारा एडवेंचर करना है तो बहुत चलना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग टफ होते हैं। देन अनफ्लैपेबल। ये अनफ्लैपेबल यानी कि क्या होता है? वो बहुत ही शोइंग काम, बहुत बहुत बड़ा क्राइसिस रहता है तभी भी वो लोग काम रहते हैं। बहुत बड़ा मुश्किल रहेगा तो भी बहुत काम से सोच के करते हैं। Okay, then only you can be adventurous. So these both meanings you have to know it, right? Then you will be like, कैसा रहेगा? एडवेंचर, ट्रैवलिंग आउटडोर, फॉरेस्ट, ट्रेकिंग, यू विल लाइक, ये सारे चीजें आपको पसंद आती है। ओके बेटा, वाइल्ड क्रीचर्स आपको पसंद आता है, रेन पसंद आता है, उसके बाद में आपको क्लाइंबिंग माउंटेन्स पसंद आता है, कैंपिंग पसंद आता है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, बीइंग अलोन, अलोन होना आपको पसंद होता है। ओके, सो यू विल लाइक ऑल दिस टू डू। ऑल राइट, ठीक है। देन व्हाट यू विल बी गुड एट? यू आर गुड एट बायोलॉजी में अच्छे रहोगे, आउटडोर एक्टिविटीज अच्छे रहोगे, कीपिंग काम अंडर ड्यूरेस, माने स्ट्रेस में भी आपको बहुत काम रहते हो। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं, यू आर लाइक रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत बड़ जब दूर भाग सकोगे, डीलिंग विद बैड वेदर, लुकिंग एट द वाइल्ड एलिफेंट इन द आई। तो these and all you'll be good at that. Now this one, what all you can become? You can become a wildlife biologist, or you can become a botanist, naturalist. So ये सारे बनने की आशा है। You can become, यानी forester, then zoo curator. So you can become all one of this if you have these and all as a personality। आपके अंदर ये सारे पर्सनालिटी हैं तो आप ये सारे बन सकते हो, और वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि आप एडवेंचरस हो तो डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, जानवर का डॉक्टर जो है, फिर बायोलॉजी टीचर बन सकते हो, फिर एनवायरमेंट एजुकेटर, यहाँ बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे जगह नहीं रहेगा करके मैं अभी लिख के बता रही हूँ। तो एनवायरमेंट में यहाँ पे बता रही हूँ, देखिए। फिर यू कैन बिकम एन एनवायरमेंट एजुकेटर, यानी कि कैसे साफ रखने का, कचरा कैसे डिस्पोज करने का, ऐसे सब जो है एनवायरमेंटल एजुकेटर का काम है। फिर ऑर्गेनिक फार्मर हो सकते हो आप। ओके, रूरल कम्युनिटी, बहुत गांव में सब
होता है ना, तो वो ऐसे रूरल कम्युनिटी का वर्कर भी हो सकते हो आप। तो ये सारी चीजें है ना, अगर आप अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसे है, अगर आप बहुत दृढ़ हो, डिटरमाइंड हो, स्टॉटिक हो, पेशेंट हो, रोमांटिक हो, काम हो, ये सारे अगर आपकी पर्सनालिटी है, तो ये सारे यू कैन बिकम। Okay, is it clear, children? Yes. So this is a very very important lesson. तो आप, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, ध्यान दीजिए आपको किस किस में रुचि आ रहा है वो देखिए, सो दैट यू कैन फ्रॉम नाउ इटसेल्फ अंडरस्टैंड। थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा कि मैं लाइफ में आगे जाके ये बनने वाला हूँ, तो उसमें फोकस करके आप उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग, योर इंटेलिजेंस मैटर, कि आपका इंटेलिजेंस और आपका पर्सनालिटी, ये सारा जो है मैटर करता है आपको क्या लाइफ में आगे बनना है करके। इसीलिए हम लोग पहला जो है इंडिविजुअली एक एक पर्सन को क्या पसंद है वो देखा हमने, फिर इंटेलिजेंस देखा, और अभी हम वी आर सीइंग व्हाट इज द पर्सनालिटी। ऑल राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? यस, so next is about the creative, how that I've written and kept, we can go through it, right? सो यू आर क्रिएटिव, क्रिएटिव है तो बहुत सारी चीजें बन सकते हो, इसलिए यहाँ पे बहुत है देखिए पढ़ने के लिए। क्रिएटिव हो, इमेजिनेटिव हो, आर्टिस्टिक हो, अ ड्रीमर हो, ड्रीम करते हो आप, सेंसिटिव हो अगर आपकी पर्सनालिटी सेंसिटिव हो, लिबरल हो, लिबरल यानी कि बहुत आजादी टाइप के पर्सन है ना, कोऑपरेटिव हो, कॉर्डियल हो, क्लेवर हो, या परसेप्टिव हो, और ह्यूमरस हो, इंट्यूटिव, इंट्यूटिव यानी कि क्या, जो पहले से जानकारी होती है कि थोड़ा बहुत क्या होने वाला है, ऐसा करके इंट्यूटिव हो। तो ये सारे अगर आपकी पर्सनालिटी है, तो आपको क्या फर्स्ट पसंद आता है? आपको रंग बहुत पसंद आते हैं क्योंकि आप क्रिएटिव हो। फिर अच्छे डिजाइन्स, गुड डिजाइन्स, आउटडोर्स पसंद आता है आपको, कम्युनिकेटिंग पसंद आता है, लोग से बात करना, क्रिएटिव राइटिंग पसंद आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद आता है आपको, वॉचिंग फिल्म्स, नेचर टॉक्स, engaging with social issues, traveling, studying liberal arts, ये सारे चीजें आपको पसंद होता है। तो आप किसमें अच्छे रहोगे? अगर क्रिएटिव हो, कलर्स पसंद है और इमेजिनेटिव हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट। ड्राइंग में अच्छे हो सकते हो क्योंकि आपके कलर्स पहचानना, और आप बहुत आर्टिस्टिक टाइप के पर्सनालिटी हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी अ गुड एट ड्राइंग ऑल्सो। यू कैन बी अ गुड एट फोटोग्राफी ऑल्सो। क्रिएटिव राइटिंग में भी अच्छा होता है, पेंटिंग, ड्रीमिंग। ड्रीमिंग क्या है? ड्रीमिंग माने यहाँ पे बैठ के रोज सो के सपना देखना नहीं है, वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ, सो ड्रीमिंग, यू विल बी गुड एट ड्रीमिंग। communicating ideas, because you will be a good at communication, you like to communicate, so obviously you will have good communicating ideas, right? So yeah, ये सब इंटरलिंक्ड है, अगर इसमें आपका पर्सनैलिटी ये है तो आप इसमें अच्छा ही रहोगे ना बेटा। हाँ, इसमें सारे में भी अच्छा हो सकते हो, या इसमें किसी विशेष रूप पे एक में अच्छा हो सकते हो। ऑल राइट, सो देन व्हाट यू कैन बिकम, यू कैन बिकम अ फिल्म मेकर, बिकॉज आप बहुत क्रिएटिव हो। तो आप फिल्म, ये के है बेटा, ये जो यहाँ पे है फिल्म मेलर नहीं है, मेकर है, के है। ओके, तो आप अच्छा कहानी लिख सकते हो, तो क्रिएटिव हो तो एक अच्छा फिल्म मेकर हो सकते हो, कॉपी राइटर हो सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि और गुड एट डिजाइन, तो ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हो, आर्टिस्ट, स्कल्प्टर विद गुड कंसर्न, सोशल कंसर्न, हु डज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स ऑन एनजीओस। एनजीओस माने क्या बेटा? जो नॉन बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं उनको ही एनजीओस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्कूल टीचर हैं, कम्युनिटी वर्कर्स, वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटिव, एनवायरमेंट एजुकेटर हो सकते हो आप। यहाँ पे मैं हमने पढ़ा था ना कि आप एनवायरमेंट का ख्याल रखते हो करके, तो ऑब्वियसली यू कैन बिकम एन इलस्ट्रेटर, एनवायरमेंट एजुकेटर। एजुकेटर यानी कि जो एनवायरमेंट में कैसे रखते हैं करके, आप उसका भी एजुकेटर होता है। देन कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हो सकते हो, जैसे आप देखो टेड स्पीकर सब रहते हैं आके सबके सामने, उनका लाइफ हिस्ट्री या कुछ अच्छा बोलते हैं, इंस्पायर करते हैं लोग को, तो आप बहुत बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हो सकते हो। ऑल राइट, इज इट क्लियर? यस, आई होप इट इज क्लियर। सो वील गो टू द नेक्स्ट टॉपिक।
So these are the personalities which we were seeing is what we saw about the creator, we saw about the adventures, okay? And we are going to go to the next topic now, okay? Any doubt in this, please type in the chat box so that I can then and then solve it. I can answer the questions. You can write in the chat box so that I can now itself explain it. So far no doubts? Yes? तो चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। और एक तो दो तीन टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एमसीक्यू करेंगे इस लेसन पर। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, सो लेट्स डू इट। राइट, नाउ यू लाइक, व्हाट आर यू वेरी सिस्टमैटिक, इसमें क्या है? आप ऐसे टाइप नेचर है तो यू आर वेरी सिस्टमैटिक, लॉजिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। ओके, एनक्वायर तो कैसे होता है? सिस्टमैटिक भी हो, लॉजिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, और बहुत ही सिस्टमैटिक हो तो ही ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। ये सब क्या लक्षण है? बहुत ही डिसिप्लिन लोग का लक्षण है। ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं, फिर इनक्यूसिटिव रहते हैं। इनक्यूसिटिव तो क्या बेटा? जिज्ञासा, यानी कि ये सब का ये क्या होता है, ये पेन में कैसे लिखती है, इसके अंदर इंक है तो क्या है, कैसा टाइप का इंक है, ऐसे सब बहुत इंक्विजिटिव रहते हैं। ओके, इंक्विजिटिव, देन थरो, देन आउटवर्ड लुकिंग। ये सारे आपके पर्सनालिटी होगे तो आप क्या बन सकते हो, वो भी हम देखने वाले। रैशनल, यानी कि रैशनल यानी कि क्या? जो है ना, उनको एक रीजन चाहिए। ऐसे ही कोई भी आप बोलोगे तो मानेंगे नहीं। दे इट शुड बी लॉजिकल, ओनली देन दे विल अग्री टू इट। ऐसे टाइप के रैशनल होते हैं। स्टूडियस होते हैं, यानी कि पढ़ाकू होते हैं। स्टूडियस यानी कि पढ़ाकू होते हैं। ये सारे आपके बुक में ही लिखे हैं, मैं यहाँ पे वापस लिख रही हूँ। मेथोडोलॉजिकल, यानी कि एक सिस्टमैटिक करते हैं तो वो उनका एक मेथड होता है करने के लिए, तो वो होता है। फिर वापस ये लोग भी इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव माने पहले से उनको क्या होएगा करके थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं वो लोग। ओके, सो दीज आर द पर्सनालिटीज। देन व्हाट यू लाइक, क्या कर आपको पसंद आता है? आपको बिल्डिंग एंड फिक्सिंग थिंग्स पसंद आता है? बिल्डिंग एंड फिक्सिंग थिंग्स, देन फाइंडिंग रीजंस पसंद आता है? किस बात का? रीजंस बिहाइंड फिनोमेना। ओके, कि ये प्रोसेस के हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। देन फिगरिंग आउट थिंग्स, फिगरिंग आउट हाउ थिंग्स वर्क, यानी कि थिंग्स जो है कैसे ये काम किया। जैसे मैंने बोला, ये सिंपल पेन भी होगा तो उनका दिमाग चलेगा कि ये कैसा का हो रहा है, क्या हो रहा है करके। देन लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज। ये लिखने में ऐसे समय हो रहा करके मैं चार्ट बनाई थी। अगर अभी ये जो है, ओके, डूइंग मैथ्स एंड, ओके, डूइंग मैथ्स, देन गैजेट्स। गैजेट्स में बहुत गैजेट्स, यानी कि जो भी लेटेस्ट गैजेट्स रहेंगे उसमें सब आपकी रुचि रहेगी। सो दिस इज ऑल व्हाट यू लाइक। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो टू व्हाट यू आर गुड एट। तो ये सारे चीज रह गए थे, व्हाट यू विल बी गुड एट। यू आर गुड एट, what will you be good at? Obviously you'll be good at physics, maths। आप फिजिक्स में बहुत अच्छा रहते होगे, मैथमेटिक्स में अच्छा रहोगे, केमिस्ट्री में अच्छा रहोगे, फिर फिक्सिंग एंड रिपेयरिंग में अच्छा रहोगे। समय हो गया है, हम एमसीक्यू करेंगे, ये इसके बाद हम करेंगे। फिक्सिंग क्या? क्या? प्लम्बिंग। प्लम्बिंग माने क्या बेटा? ये नल का सब जो ठीक करते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो ठीक करते हैं, उसमें सब आप बहुत अच्छा रहोगे करके बता रहे हैं। ये पर्सनालिटी है तो ये सारे में अच्छे रहेंगे। ओके, घर में, एट होम, ये प्रोफेशन होने की जरूरत नहीं है।
ये घर में आपका छोटी छोटी चीजें जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग में आप देखोगे जो आपके पापा ही खुद का नल का रिपेयर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम रिपेयर कर देते हैं। तो उनको वो उनका प्रोफेशन नहीं है तो भी घर में अच्छा कर लेते हैं। फिर इंजीनियरिंग में अच्छा रहोगे। और फिर फंटास्टिक स्ट्रक्चर विथ लेगोस। लेगोस खेलते हैं ना बेटा, बिल्डिंग सब बनाते हैं बच्चे। तो वो ही फैंटास्टिक स्ट्रक्चर्स विथ लेगोस। ओके, माने असेंबलिंग में बहुत ही अच्छा रहेंगे। तो वो क्या क्या बन सकते हैं करके हमको बताना है। यू एंड बी एन एनवायरमेंटल इंजीनियर हो सकते हो। सो यू कैन बिकम व्हाट यू कैन बिकम। यू कैन बिकम एन एनवायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हो। बायो इंजीनियर बन सकते हो। उसके बाद में केमिकल इंजीनियर बन सकते हो। फिर मेट्रोलॉजिस्ट यानी कि जो अपना वेदर सब बोलते हैं ना, उसका मेट्रोलॉजिस्ट बन सकते हो। क्लाइमेटोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो इतने सारे वर्ड्स हैं देखिए। सो यू आर गेटिंग टू लर्न न्यू वोकैबुलरी आल्सो। देन टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हो। वाटर एक्सपर्ट बन सकते हो। इतना मेरे जगह ही नहीं है लिखने के लिए, देखिए। वाटर एक्सपर्ट बन सकते हो। देन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। यहाँ पे जगह दिख रही है बेटा, हाँ। अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिस्ट, ये सारे आपके बुक में ही है बेटा, आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, जस्ट समझिए। क्यों, इसमें लॉजिक देखिए कि यहाँ पर लॉजिकल प्रैक्टिकल हो, सिस्टमैटिक हो, जानने की इच्छा है, इंक्विजिटिव हो, तो आप ये सारे बन सकते हो। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसे केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे आप बन सकते हो। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके आप में ये है क्या, ये पर्सनालिटी है क्या, ये इंटेलिजेंस है क्या। अगर ये इंटेलिजेंस, ये पर्सनालिटी है तो क्या, थोड़ा बहुत आप बैठ के फिगर आउट करो कि आप क्या बनना चाहते हो, और आप क्या, आप किसमें अच्छे हो। दोनों को कंपेयर करके देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली आप क्या बन सकते हो। All right, so I'll wind up for today the lesson, and I shall share my screen for the MCQ. All right, let me share my screen. You can tell your answers. All right, let me share my screen. You can type your answers in the chat box. Okay. So I'll be seeing the chat box. Let me see how many of you are able to answer the MCQs. Come on, let's try it. So what was Radha's favorite activity? Radha का favorite activity क्या था बेटा? A. Collect seeds. B. Climbing trees. C. Watching movies. क्या था? पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम आंसर्स को आंसर करेंगे। यू कैन राइट डाउन व्हाट वाज राधास, ए बी सी ऑप्शंस, आप आंसर लिखिए, फिर मैं आंसर्स बताऊंगी आपको। व्हाट वाज राधास फेवरेट एक्टिविटी? लिख लिया बच्चों? कैन आई गो टू द सेकेंड क्वेश्चन? यू हैविंग 12 क्वेश्चंस हियर, लेट्स डू इट। व्हाट डिड डोलमा वांट टू बिकम? What did Dolma want to become? What did she want to become? A. Prime Minister. B. Teacher. C. President. What did Dolma want to become? Right. A, B, C option लिखना काफी है बेटा. All right. What did Nazir want to learn? What did Nazir want to learn? A. Buy seeds. B. Preserve seeds. C. Collect seeds. What did he want to learn? नजीर के ग्रैंडफादर कौन थे, फादर कौन थे, हमने पढ़ा था ना बेटा, याद है? ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। वेयर डिड रोहित वांट टू ट्रैवल? रोहित वांटेड टू लाइक टू ट्रैवल, यू रिमेंबर? सो वेयर डिड ही लाइक टू ट्रैवल? ए कोणार्क टेम्पल ओडिशा, पिरामिड्स इजिप्ट में, या ऑल द अबव? ऑल द अबव यानी कि ए बी दोनों ही सही है, ऐसा करके बताने के लिए ऑल द अबव बता रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट।
What did Peter eat in the interval? इंटरवल यानी कि क्या, जो सिनेमा जाते थे उनके पापा के साथ, पूरे फैमिली के साथ. सो व्हाट डिड पीटर ईट इन द इंटरवल? क्या खाता था इंटरवल में? ए आइसक्रीम, बी पीनट्स, सी ऑल द अबव. ओके, व्हाट डिड पीटर ईट इन द इंटरवल? राइट. व्हाई वाज सरबजीत एंग्री? क्यों गुस्सा था? People didn't believe him. A option. B. Couldn't do homework. C. None of the above. A. People didn't believe him. B. Couldn't do homework. C. None of the above. Okay. If you are curious and like to ask lot of questions, what would you become? आप बहुत क्यूरियस हो और आप बहुत सवाल पूछते हो, तो आप क्या बनोगे? ए सिंगर, बी पोएट, सी साइंटिस्ट. क्या बनोगे? So this is about the intelligence. Last class we had done. So regarding that, I have asked the question. All right. Next. If you think in words rather than pictures, what would you become? आप वर्ड्स में ज्यादा सोचते हो, पिक्चर्स के से ज्यादा. What would you become? A poet, B teacher, C all of the above. If you think in words rather than pictures, what would you become? हो गया? अगला ट्राई, अगला करो मैं. What would you become? हो गया? Right. Next. If you see things from other people's point of view, what would you become? A counselor, B dancer, C lawyer. बताइए. Right. If you see things from other people's point of view, what would you become? A counselor, B dancer, C lawyer. Right. Next. If you have a good sense of balance, what should you become? A good sense of balance. What would you become? A dancer, B athlete, all the above. If you have a good sense of balance, what would you become? Right? Dancer, athlete, or all the above. Okay, let's go to the next 11th question. You understand others. What kind of intelligence is this? आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हो. What kind of intelligence is this? A. Bodily intelligence. B. Interpersonal intelligence. C. Verbal intelligence. So we did read all these intelligence, isn't it? Bodily, visual, verbal, interpersonal. तो आप ये कौन सा इंटेलिजेंस में आएगा? You understand others. What kind of intelligence is this? अगर आपने लेसन बहुत अच्छी तरह पढ़ा है या सुना है जब मैंने लिया है, तो you will be able to understand it better. You are good at puzzle building, reading and understanding. Okay? Understanding. What kind of intelligence is this? Understanding maps. Particularly वहां पे maps छुप गया है, यहाँ देखो आपको. You are good at puzzle building, reading and understanding maps. What kind of intelligence is this? Visual, verbal intelligence, all of the above. बताइए. Understanding maps particularly लिखा है, बताइए. Okay, let's go to the answers now. Okay? Let's go to the answers. Come on. Now, we will go from the first. What was Radha's favorite activity? What was Radha's favorite activity? Come on. Tell me. A, B, C कौन सा है? Right. Very good. Superb. सबने बोल दिया B option. Climbing trees है. Very good. Next. What did Dolma want to become? What did she want to become? Yes, A, Prime Minister.
वेरी गुड. What did नजीर want to learn? क्या लर्न करना चाहता था नजीर? बाई सीड्स तो नहीं है, कलेक्ट सीड्स भी नहीं है. हाँ, वेरी गुड. बी, प्रिजर्व सीड्स. वेयर डिड रोहित वांट टू ट्रैवल? कहाँ पे ट्रैवल करना चाहता था बेटा? यस, यहाँ पे ही वांटेड टू गो टू कोणार्क ऑल्सो, पिरामिड्स ऑल्सो. ऑल द अबाव आंसर है. वेरी गुड. कभी कभी ऑल द अबाव ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, जैसे कि ये सवाल में देखिए. आइसक्रीम तो खाई थी उन्होंने, बट इंटरवल में नहीं, सिनेमा होने के बाद खाई थी. तो इंटरवल में क्या खाया? पीनट खाया. तो ऑल द अबव कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. सो पीनट्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. व्हाई वाज सरबजीत एंग्री? क्योंकि पीपल डिडंट बिलीव हिम. करेक्ट, ए ऑप्शन सही है. इफ यू आर क्यूरियस एंड यू लाइक, क्या होते सकते हो? क्यूरियस है तो क्या है? साइंटिस्ट बन सकते हो आप. वेरी गुड. यस, सी ऑप्शन की है. If you think in words rather than pictures, what would you become? यहाँ पे अगर आप वर्ड्स में देखते हो, तो फिर क्या बन सकते हो बेटा? आप टीचर भी बन सकते हो, पोहेट भी बन सकते हो, है ना? तो ऑल ऑफ द अबाव है यहाँ पर. ओके, क्योंकि आप दोनों टीचर भी बन सकते हो, पोएट भी बन सकते हो. यहाँ पे देखिए, अदर्स पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का सोचते हो आप, तो क्या बन सकते हो आप? हाँ, वेरी गुड. यस, करेक्ट, ए काउंसलर है. वेरी गुड. इफ यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, क्या बैलेंस हो तो क्या बन सकोगे? हाँ, वेरी गुड. बैलेंस है तो एक डांसर भी बन सकते हो, बहुत सारे पोसेस दे सकते हो, एथलीट, यानी रनिंग में भी आपको अच्छा बैलेंस की जरूरत है. यस, वेरी गुड, परफेक्ट, ऑल द अबाउ. नेक्स्ट. इफ यू अंडरस्टैंड अदर्स, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज दिस? दूसरों को आप अंडरस्टैंड करते हो तो कौन सा इंटेलिजेंस है? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बी. वेरी. लास्ट वाला देखिए. यू आर गुड एट पजल बिल्डिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैप्स. मैप में आप अच्छे हो तो क्या होगा? मैप्स में. वेरी गुड. तो मैप्स में हो जाए विजुअल. यस, वेरी गुड, परफेक्ट. तो सब सारे दे दिए. परफेक्ट, वेरी गुड. तो आज के लिए इतना ही बेटा. तो I hope this lesson is clear as of now. So we should continue it in the next class. More about it. We'll, get more input on this and we'll do the question answer next class. So आज के लिए इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद.